बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब के ज़रिए इस्तेमाल हेलीकॉप्टर की मुरम्मत के लिए इजाफी फंड्स की मंजूरी दे दी गई है। 2 खराब पुर्जों की तब्दीली के लिए 2 करोड़ 79 लाख रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर कर ली। 2 खराब पुर्जों की तब्दीली के लिए 2 करोड़ 89 लाख रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर कर ली गई है। इस हवाले से मजीद जानेंगे, अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली रामे, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये महकमा SNJD की तरफ से एक समरी माननीय वज़ीर आला को अरसाल की गई कि गुज़श्ता कई रोज़ से वज़ीर आला पंजाब का जो हेलीकॉप्टर उनके ज़ेर इस्तेमाल है उसके 2 अहम आलात जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं और उस पर एविएशन के जो उनके पायलट्स हैं उनकी तरफ से बाकायदा महकमा SNJD से रजू किया गया कि फ़ौरी तौर पर 2 करोड़ 70 लाख रुपए से ज़ायद की ग्रांट जो है वो अप्रूव की जाए ताकि ये दो सिस्टम हैं इनको फ़ौरी तौर पर नया ख़रीद कर इस हेलीकॉप्टर में उनको लगाया जाए। और इसमें कॉकपिट की ऑडियो जो रिकॉर्डिंग है उसके साथ ही जो डाटा इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसके ऊपर जो है वो बताया गया था कि ये दोनों सिस्टम ख़राब हैं और उसी पर एविएशन की तरफ से ये एजेंडा भेजा गया कि फ़ौरी तौर पर इसको अप्रूव किया जाए। अब उस पर कैबिनेट कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट ने बाकायदा इसकी मंजूरी दे दी है और कहा है कि इसको फ़ौरी तौर पर सप्लीमेंट्री ग्रांट के तौर पर बजट जो है रिलीज़ कर दिया जाए ताकि ये जो सिस्टम ख़रीदा गया है इसकी पेमेंट जो है वो अदा हो सके। और इसमें जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम है वो 52 लाख रुपए का है और जो दूसरा डाटा इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो 2 करोड़ रुपए से ज़ायद की उसकी कीमत जो है वो बताई गई है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो सप्लीमेंट्री ग्रांट पर हुकूमत पंजाब की तरफ से पाबंदी आयद की, लेकिन उसके बावजूद ये पाबंदी जो है वो लगाने के बावजूद अब ये फ़ंड सप्लीमेंट्री ग्रांट के तौर पर अप्रूव किया और महकमा ख़जाना को जारी किया कि फ़ौरी तौर पर ये फ़ंड रिलीज़ कर दिया जाए। ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। उधर बुज़दार सरकार का यू-टर्न, यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज का मंसूबा रवां बजट में ड्रॉप कर दिया गया। गुज़िश्ता माली साल में यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज का 4 अरब का मंसूबा शामिल था। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ की इमारत तामीर करने का ऐलान किया गया था। रवां माली साल के बजट में यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का मंसूबा शामिल ही नहीं किया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज का मंसूबा रवा बजट में ड्रॉप कर दिया गया है। गुज़श्ता माली साल में यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज का 4 अरब का मंसूबा शामिल किया गया था। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ की इमारत तामीर करने का ऐलान किया गया था। जाहिद चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी, क्या वजह बनी है ड्रॉप करने की? जी, बुज़दार सरकार की जानिब से एक और यू टर्न लिया गया है। गुज़श्ता माली साल का जो बजट है उसमें एक मंसूबा शामिल किया गया था कि न सिर्फ लाहौर पंजाब बल्कि मुल्क भर में पहली यूनिवर्सिटी जो है वो चाइल्ड हेल्थ साइंसेज की वो कायम की जाएगी और लाहौर चिल्ड्रन अस्पताल में जो है वो इस यूनिवर्सिटी की इमारत की तामीर के लिए जगह भी मुख्तस कर ली गई। गुज़श्ता माली साल के बजट में 4 अरब रुपए का यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज का जो प्रोजेक्ट है इसको शामिल किया गया, लेकिन इस पर कोई पेशरफ्त इसके अलावा नहीं हो सकी। इस प्रोजेक्ट पर कोई ग्राउंड वर्क भी जो है वो भी स्टार्ट नहीं हुआ था कि अब रवां माली साल का जो बजट है इसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज का जो प्रोजेक्ट है इसको ड्रॉप कर दिया गया है। इस प्रोजेक्ट को बजट से गवर्नमेंट की जानिब से निकाल दिया गया है। अब इसकी तामीर जो है वो इल्तवा से 2-4 हो गई है। इस मंसूबे को जो है वो अब पसे पुश्त डाल दिया है हुकूमत की जानिब से। बहुत शुक्रिया, जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के कंट्रोल्ड एरियाज में 248 खतरनाक इमारतों का इंकशाफ हुआ है, जबकि मखदूश इमारतों में मुकीम हजारों शहरियों की जिंदगियां दांव पर लग चुकी हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उदास चेहरे और हर वक्त मौत के साए तले बसेरा करते ये मखदूश इमारतों के मकीन हैं। कहते हैं गुर्बत और मुफलिसी का शिकार हैं। छत की नेमत छिन जाने के बावजूद कहीं नहीं जा सकते। ये किसी टाइम भी गिर सकती है, कोई खुदा ना खास्ता कोई जंजला वगैरह आ गए, आपको पता आते हैं। किसी टाइम भी कोई ऐसा वैसा हादसा हो गया या वैसे गिर गई, तूफान आ गया, कोई भी मामला तो हो गया तो ये काम हो जाएगा इसका। तो हुकूमत को चाहिए ये जगह पड़ी है इसको कारनामत में लाएँ और इसका कुछ ना कुछ किया जाए, बराए मेहरबानी। दाता गंजबख्श जोन में 145 मखदूश इमारतों की निशानदेही की गई, जिनमें से 64 मखदूश इमारतों को मस्मार कर दिया गया, जबकि 59 इमारतों की बहाली दरकार है। शालामार जोन में 10 खतरनाक इमारतों में से 1 मस्मार जबकि 4 मजीद इमारतों को भी मस्मार करना जरूरी है। अजीज भट्टी जोन में 62 खतरनाक इमारतों की निशानदेही की गई, जिनमें से 15 मस्मार की गयी, जबकि 15 की बहाली दरकार है। इसी तरह समनाबाद जोन में 6 और रावी जोन में 8 खतरनाक इमारतों की निशानदेही की
की गई। अल्लामा इकबाल जोन में 20 खतरनाक इमारतों की निशानदेही की गई, जिनमें से 4 इमारतों को मस्मार किया गया, जबकि 14 इमारतों की तज़ीन और आइश कर दी गई। दूसरी जानिब मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन हुकाम का कहना है इंतहाई मखदूश इमारतों की फहरिस्त का इश्तिहार अखबार में जारी किया जा रहा है, जबकि इमारतें खाली कराने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। शहर की मखदूश इमारतों की निशानदेही हर साल की तरह इस साल भी मानसून में कर दी गई, लेकिन सरकारी इदारे और इंतजामिया उस वक्त हरकत में आती है जब कोई बड़ा हादसा रूनुमा होता है। ताहम जरूरत इस बात की है कि कबल अज वक्त शहरियों की जिंदगी को बचाने के लिए इकदाम किए जाएं। कैमरामैन सलमान अलवी के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। और अब कुछ बात मौसम की, तो शहर में तेज हवाओं के साथ मुतअद्दिद इलाकों में तेज बारिश भी जारी है। बारिश का पानी सड़कों पर जमा होने से शहरियों को सफर करने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। शहर लाहौर का मौसम खुशगवार हो चुका है। शहर में तेज हवाओं के साथ साथ मुतादिद इलाकों में तेज बारिश भी जारी है और मनाजिर आप देख सकते हैं। बारिश का पानी सड़कों पर जमा होने से शहरियों को सफर करने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। उस्मान इलियास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। उस्मान, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और सूरत हाल कैसी है शहर की सड़कों की? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त रेलवे स्टेशन एक मोरिया पोल और अकबरी गेट इस इलाके में मौजूद हूँ। और जैसा कि आज बारिश से जो है शहर लाहौर का मौसम खुशगवार हो चुका है और शहरी जहाँ पे मौसम एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जो सड़कों पे पानी जमा है उसकी वजह से सफ़र करने में दुश्वारी का सामना है और जो मौसम का मज़ा है वो भी किरकिरा हो रहा है। मैं इस वक्त यहाँ पे अकबरी गेट के पास मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक चौक में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे मेरे दोनों ही तरफ पे सड़कों पे पानी फुटपाथ के तक मौजूद है और लोगों के लिए सफ़र करना भी यहाँ पे दुश्वार हो रहा है और कई लोगों की मोटरसाइकिलें ख़राब हो रही हैं। जबकि शहरी जो हैं उनका ये कहना है कि मानसून की बारिशों से कबल बड़े दावे किए गए थे कि इस दफ़ा जो है पानी को इस तरह जमा नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद जो है बारिश जिस दिन से हो रही है उन सड़कों की हालत इसी तरह है और यहाँ पे पानी 24 घंटे खड़ा रहता है और लोगों को भी इसमें सफ़र करने में दुश्वारी का सामना है और लोग इस बात की शिकायत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक ये भी बताया गया है कि कल भी इसी तरह बारिश होगी, मगर इस पानी को निकालने के लिए किसी किस्म के कोई हाथी खा इंतजाम नहीं किए गए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे पैदल चलने पे भी मजबूर हैं और अगर कोई आ रहे हैं, अभी हम यहाँ पे पीछे खड़े हैं, अगर हम थोड़ा सा यहाँ से आगे शाह आलम या उस साइड पे जाएं तो उस साइड पे ज़्यादा पानी जो है सड़कों पे मौजूद है। और जो मौसम खुशगवार है, ये तो बात अच्छी है कि मौसम खुशगवार हो गया है, गर्मी की शिद्दत में भी कमी आई है, दर्जा हरारत में भी नुमाया कमी है, लेकिन जब मौसम अच्छे को एंजॉय करने के लिए शहरी बाहर निकलते हैं तो सड़कों की ऐसी हालत और इस तरह पानी को देख कर जो पानी सड़कें जो है तालाब का मंजर पेश कर रही है उससे उन्हें दुश्वारी में सामना है। ये देखें यहाँ पे इस बच्चे की बाइक यहाँ पे लेके ये पानी में इस तरह ये खड़ा हुआ है और इन्हें ये मसला है क्योंकि सड़कें टूट फूट का शिकार भी हैं शहर की बहुत ज़्यादा, तो लोगों को इसलिए बड़ा एहतियात से चलना पड़ता है ताकि कहीं पे कोई गड़ा या कोई चीज़ है वो नज़र ना आने की वजह से हादसा होने की का भी अंदेशा है। तो इस हवाले से शहरी बड़े परेशान हैं। उनकी जाने से ये शिकायत सामने आ रही है कि अगर वासा हुकाम या मुतल्लिका अदारे इस पानी को निकालने के लिए कोई प्रॉपर इंतजामात करें ताकि जो बारिश के बाद और बारिश के कई घंटों बाद पानी सड़कों पे जमा रहता है तो उससे जो है उनकी सफ़र करने में भी साथ साथ आसानी होगी और साथ ही जो पानी खड़ा रहने की वजह से जो गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं या फिर लोगों को हादसा होने का खदशा है वो भी कम हो सकेगा। जी अच्छा उस्मान, बारिश की जो शिद्दत है वो तो कम हो चुकी है, अभी सिर्फ हल्की फुल्की बूंदाबांदी है, तो क्या कोई वास्ता की गाड़ियाँ आप देख रहे हैं जो पानी निकालने के लिए इस वक्त पहुंची हों? बारिश तो बिल्कुल हल्की हो रही है, बल्कि तेज़ हवा चल रही है, मौसम अच्छा है, नहीं तो नॉर्मली भी हब्स हो जाती है लेकिन मौसम अच्छा है। लेकिन उसके बावजूद जो है सड़कों पे मैंने तकरीबन 1 घंटा हो गया है कि मैं अब फील्ड में हूँ, मैं देख रहा हूँ, लेकिन मुझे कहीं ऐसी शाहराहों पे वासा की ऐसी गाड़ियाँ दिखाई नहीं दी जहाँ पर कि वो पानी निकाल रहे हों। और इस इलाके में भी आप देखें जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, तकरीबन मैं 1 घंटे से यहाँ पे मौजूद हूँ और यहाँ पे ऐसी कोई गाड़ी या वासा का ऐसा कोई नुमाइंदा जो कि पानी को निकालने के लिए यहाँ पर हो वो मुझे दिखाई नहीं दिया। अलबत्ता यहाँ पर लोग जो है अपनी मदद आपके तहत कहीं ना कहीं दिखाई दिए हैं कि वो अपनी दुकानों से पानी बाहर निकाल रहे हैं। यहाँ पर सड़क पर ये कोशिश की जा रही है कि पानी कुछ कम हो जाए क्योंकि ये इलाका ऐसा है यहाँ पर
ज़्यादातर मालगाड़ियाँ या इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो दुश्वारी का सामना है। तो लोग अपनी मदद आपके तहत थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन बासा की ऐसी एसएच गाड़ियाँ इस इलाके में मुझे दिखाई नहीं दे रही कि जो इस पानी की सतह को कम कर सकें या पानी को निकालने के लिए यहाँ पर मौजूद हों। जी चलें, ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। बारिश के शहर लाहौर का मौसम तो खुशगवार हो चुका है, लेकिन वही मसला बदस्तूर बरकरार है कि बारिश के बाद गलियों में पानी जमा हो गया है। हालांकि इस साल हुकूमत की जानिब से यह दावा किया जा रहा था कि इस दफ़ा जो मानसून के हवाले से इकदाम किए गए हैं वो आज से पहले कभी भी नहीं किए गए, लेकिन अभी तक वो तमाम तर इकदाम जो हैं वो नजर नहीं आ रहे हैं। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2020 मुलतवी हो चुका है। टी20 वर्ल्ड कप अक्टूबर और नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में खेला जाना था। आईसीसी की वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस में टी20 मुलतवी करने का फैसला किया गया है। अहम और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2020 मुलतवी हो चुका है। टी20 वर्ल्ड कप अक्टूबर और नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में खेला जाना था, जबकि आईसीसी ने वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस में टी20 मुलतवी करने का ये अहम और बड़ा फैसला किया है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2020 मुलतवी हो चुका है। टी20 वर्ल्ड कप अक्टूबर और नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में खेला जाना था, लेकिन अब ये मुलतवी हो चुका है। आईसीसी की वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस में यह अहम फैसला किया गया है। टी20 मुलतवी करने का ये बड़ा फैसला किया गया। टी20 वर्ल्ड कप 2020 मुलतवी हो गया। और शहर के सराफा बाजारों में सोने की कीमतों के नए रिकॉर्ड। सोना 1900 रुपए फी तोला महंगा होकर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। खालिद 24 के रात फी तोला सोना 1,11,900 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। 22 के रात फी तोला सोना 1,02,117 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में $8 इजाफे के बाद फी औंस सोना $1,817 का हो चुका है। सराफा बाजारों में जो है हंगामा बर्पा हो चुका है। सोना 1,900 रुपए फी तोला महंगा होकर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। खालिद 24 के रात फी तोला सोना 1,11,900 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है और 22 के रात फी तोला सोना 1,02,117 रुपए का हो गया है। जबकि आलमी मार्केट में $8 इजाफे के बाद फी औंस सोना $1,817 का हो चुका है। सोना की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। सोना 1,900 रुपए फी तोला महंगा हुआ है, मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है, जो कि 1,11,900 रुपए है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और मुस्लिम लीग नून के वफ्द की बिलावल हाउस में मुलाकात हुई है। ईद उल अजहा के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया गया, जबकि ज्वाइंट अपोजिशन कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बना दी गई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और मुस्लिम लीग नून के वफ़द सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल, सरदार अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफीक के दरमियान तकरीबन 1.5 घंटा बिलावल हाउस में मुलाकात हुई, जिसमें फैसला किया गया कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ईद उल अजहा के बाद मुनक्किद होगी, जबकि इस हवाले से ज्वाइंट अपोजिशन कमेटी भी तश्कील दे दी गई। कमेटी में मुस्लिम लीग की तरफ से एहसन इकबाल साहब हैं, अयाज सादिक साहब हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हैं, शायद खाकान अब्बासी साहब हैं, राना सनाउल्लाह साहब हैं, पाकिस्तान मरियम औरंगज़ेब हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से सैयद नवीद कंवर साहब हैं, शरी रहमान साहिबा हैं, फ़रतुल्लाह बाबर साहब हैं, नैयर बुखारी साहब हैं। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल कहते हैं कि दोनों जमातें इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हुकूमत से निजात हासिल करना 22 करोड़ अवाम की तर्जुमानी है। इन हालात में अपोजिशन की दो बड़ी जमातें मुत्तफिक हैं कि इस नाअहल हुकूमत से निजात हासिल करना पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की उमंगों की तर्जुमानी है। इसके लिए इस हफ्ते हम इंशाल्लाह जॉइंट अपोजिशन कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास तमाम जमातों की मुशावरत के बाद इनकाद करेंगे। एहसन इकबाल ने फैटफ कानून को काला कानून करार दिया। वहीं पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमरुज़्ज़मा कायरा का कहना था कि नैब न्याजी गठजोड़ अवाम के सामने आ चुका है। ये हुकूमत सबसे बड़ा मसला है, इस बात पे हमारी दोनों जमातों का इत्तेफाक है। सो इससे जान छुड़ानी है। जान छुड़ाना गिराना ही होता है ना, तो जान छुड़ाने का और तो कोई तरीका नहीं होता। दूसरी गुजारिश ये है कि नैब हो या कोई और इदारा, हम तो मार्शल लॉ का मुकाबला करते रहे हैं। मार्शल लाई सदर जो थे वो बड़े तगड़े थे, वो वर्दी वाले सदर थे, वो किसी आइन और कानून को नहीं मानते थे।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ जबकि मुस्लिम लीग नून के वफ्द की जानिब से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत के बारे में नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ उमर असलम, सिटी 42। पाकिस्तान के सबसे बड़े कोरोना ड्रग ट्रायल प्रोटेक्ट के इब्तदाई नतायज जारी कर दिए गए हैं। VCUHS ने बताया है कि अद्वियात के जरिए मरीजों को जल्द वबा से बचाया जा सकता है। ट्रायल्स पर अब तक 3 करोड़ की लागत आ चुकी है। यूनिवर्सिटी ने मुखय्यर हजरात की मदद से ये ट्रायल मुकम्मल किया। तफसीलात जानते हैं बसाम सुल्तान की रिपोर्ट में। यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज की जानिब से कोरोना पर जारी ट्रायल्स के नताइज का ऐलान कर दिया गया। तकरीब में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, सूबाई वजीर हायर एजुकेशन राजा यासर हमायूं, साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर गवर्नर पंजाब ने खिताब करते हुए कहा कि प्रोफेसर मुस्तफा कमाल पाशा और जान का नजराना पेश करने वाले हेल्थ प्रोफेशनल्स को खैराज तहसीन पेश करते हैं। जब जंग होती है दो मुल्कों की तो हमारे सोल्जर लड़ते हैं, लेकिन कोरोना की जंग ऐसी थी कि जो हमारे डॉक्टर नर्सेज ने लड़नी थी, और मैं ये समझता हूँ कि आपने बेहतरीन तरीके से हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज ने इस जंग के खिलाफ जंग लड़ी है और बड़ी कामयाबी के साथ माशाल्लाह उन्होंने ये जंग है वो लड़ी है। VCUHS प्रोफेसर जावेद अकरम का कहना है कि इब्तदाई तौर पर 5 जुलाई तक शामिल किए गए 525 मरीजों का डेटा जारी किया गया। उन्होंने बताया कि कोरोना के मरीजों को 3 अद्वियात मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन में दी गई, जिनमें हाइड्रोक्लोरोक्विन, एस्थ्रोमाइसिन और सोल्टामोइर शामिल हैं। रिसर्च में 8 शहरों की 10 यूनिवर्सिटियों समेत 12 मराकज को शामिल किया गया। रिसर्च में शामिल 60% कोरोना मरीज मर्द जबकि 40% खवातीन शामिल थी, जिनमें सेहत याब होने वालों की शरह सबसे ज्यादा 86% रही। रिसर्च के दौरान कुल 4 अमवात हुई। 3 अमवात उन ग्रुप्स में हुई जिन्हें सिंगल मेडिसिन दी जा रही थी। उन्होंने मजीद कहा कि रिसर्च के इब्तदाई नताइज में मुकम्मल तहकीक में 9500 मरीज शामिल होंगे। सेफ्टी एस्टेब्लिश हुई विद मिनिमम एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, ट्रिपल ड्रग रेजिमेन apparently superior, but obviously we need more data and we'll continue to produce more data. Excellent teamwork across all universities, across all hospitals, bringing in very high quality evidence. तकरीब में VC किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल, प्रिंसिपल प्रोफेसर महमूद अयाद, VC फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर आमिर, प्रोफेसर असद असलम और दीगर ने शिरकत की। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। इचरा बाजार और वहादत रोड के सदूर हाजी इशफाक और फयाज चौधरी समेत दीगर कायदीन की सदर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल शेख से अहम मुलाकात हुई। ताजुर कायदीन ने ईद से एक हफ्ता कबल मार्केट्स और बाजार 24 घंटे खुलवाने का मुतालबा कर दिया है। शहजाद खान अब्दाली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद खान, बताइएगा, मुतालबा तो कर दिया गया है, क्या ये माना जाएगा? जी बिल्कुल, शहर की मार्केटों और बाज़ारों के ताजर कायदीन की जानब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि ईद के नज़दीक यानी ईद का जो आखिरी हफ्ता होगा उस हफ्ते में जो लाहौर भर की मार्केटें और बाज़ार हैं उनको 24 आवर खोला जाए। इस वक्त इचरा बाज़ार के सदर हाजी इशफाक और वहादत रोड के सदर फयाज चौधरी ने सदर लाहौर चैम्बर से इस हवाले से मुलाकात की है। मुलाकात का मज़ीद अहवाल जान लेते हैं। सर फरमाइएगा, आपके पास मुख्तलिफ मार्केटों के सदर आ रहे हैं, ये रिसेंटली जो आए हैं इन्होंने क्या मुतालबात किए हैं? देखिए जी, हमारे पास पूरे लाहौर से मुख्तलिफ बताते रहे, ख़ास तौर पे हाजी इशफाक साहब हमारे इचरा से और अपना शेख फयाज साहब, उनका डिमांड है कि जी अगले 7 दिन के लिए, जो आखिरी 7 दिन है उसमें 24 घंटे के लिए मार्केट्स को खोल दिया जाए ताकि कोई रश ना हो। देखिए, आपके पास पिछला सबक आपको याद होगा कि कहते हैं अपनी गलतियों को मानना चाहिए। पिछली बार हमने क्या किया कि 5 बजे का टाइम था और लोगों को हमने खोलने नहीं दिया पूरे, जिसकी वजह से रश हुआ और ये कोरोना भी उसकी वजह से फैला। सच्ची बात है। तो हम चाहते हैं इस बार 24 घंटे खोलें, तमाम लोग अपने ईद में आए। अगर कहीं रश है तो लोग इतने समझदार अब हो गए हैं कि वहाँ से मुड़ जाते हैं और बाद में आ जाएंगे जब उनके पास टाइम होगा। जब आप टाइम को लिमिटेड कर देंगे तो फिर लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इस बार इसके ऊपर अमल करना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट की गुफ्तगू आपने सुनी। उनका ये कहना है कि अगर महदूद औकात कार होंगे तो रश लामहल्ला होगा, इसलिए हुकूमत जो है वो ईद से एक हफ्ता कबल 24 आवर मार्केट्स और बाजार खोलने का ऐलान करे। जी शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से जहां मौसम खुशगवार हुआ, वहीं कुछ इलाकों में सड़कों पर पानी भी जमा हो गया है। फरोजपुर रोड गुलाब देवी स्टॉप पर भी पानी के बायस सड़क पानी में डूब गई। गुजरने वाले शहरियों को परेशानी का सामना है। सूरत हाल क्या है जानेंगे फखर इमाम से। फखर बताइएगा।
जी बिल्कुल, आज शाम से ही जो बारिश है उसका सिलसिला जारी है और इसी हवाले से जहाँ पर मौसम खुशगवार हुआ उसके साथ साथ मुख्तलिफ़ सड़कों और शाहराहों पर भी जो है वो पानी खड़ा हो गया है और मुख्तलिफ़ जो शाहराहें हैं, सड़कें हैं, वो नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। ख़ास तौर पर इस वक्त हम फ़िरोज़पुर रोड पर मौजूद हैं और फ़िरोज़पुर रोड गुलाब देवी जो मोड़ है वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा जो फ़िरोज़पुर रोड पर बारिश का पानी खड़ा हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक भी इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। मुतअद्दिद मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ जो हैं वो बंद भी हो रही हैं। इसके अलावा दूसरे जो दीगर इलाके हैं जैसे कि कच्चा जेल रोड, कोट लखपत, इसके साथ साथ टाउनशिप और इसके साथ साथ इस्लामपुरा और चौक नाखुदा और दीगर जो इलाके हैं वहाँ पर भी जो बारिश का पानी है वो एक कसीर मिकदार में यहाँ पर खड़ा हो चुका है। इस हवाले से जो मुतलका इंतज़ामिया है उनका ये कहना है कि मुख्तलिफ़ जगहों पर मशीनरी को एक्टिव कर दिया गया है और कुछ ही देर में जो है बारिश के पानी की निकासी का सिस्टम जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है फ़खर इमाम, बहुत शुक्रिया आपका। फलाही तंजीमों के बाद कोविड-19 रिलीफ के लिए कोलगेट पामोलिव पाकिस्तान की एंट्री। कोलगेट पामोलिव पाकिस्तान ने DC ऑफिस से कोविड-19 रिलीफ मुहिम का आगाज कर दिया है। मुलाजिमीन में कोविड-19 किट्स भी तकसीम की गई हैं। तकरीब का अहवाल बता रहे हैं राव दिलशाद हुसैन अपने इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस से बचाव के लिए DC ऑफिस से कोलगेट पामोलिव पाकिस्तान के जेर एहतमाम कोविड-19 रिलीफ मुहिम का आगाज कर दिया गया। नेशनल सेल्स हेड कोलगेट पामोलिव पाकिस्तान शहरियार बिन इजाज और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सफदर विरक ने मुलाजमीन में कोविड-19 किट्स तकसीम की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सफदर विरक का कहना था कि मौजूदा सूरत हाल में कोलगेट पामोलिव पाकिस्तान की काविश को सराहते हैं। कोलगेट की तरफ से ये इनिशिएटिव है कि जो लोग गरीब हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते सैनिटाइज़र, अच्छे सोप और अपनी जो SOPs हैं या अपने आप को इससे अवॉइड करने के लिए, बचने के लिए तो चीज़ें इस्तेमाल की हैं वो नहीं ले सकते, तो उनके घरों तक, गरीब लोगों के घरों तक ये चीज़ें पहुंचाई जाएं। तो इनका इनिशिएटिव ये बड़ा अच्छा है। और नेशनल सेल्स हेड कोलगेट पामोलिव पाकिस्तान शहरियार इजाज का कहना था कि शहर के गुंजान आबाद इलाके में 80,000 कोविड-19 किट्स तकसीम की जाएंगी। मुल्क गिर सतह पर पहले ही कोविड-19 रिलीफ मुहिम जारी है। शहर के उन इलाकों में ज्यादा किट्स तकसीम करेंगे जहां कोरोना वायरस केसेस ज्यादा रिपोर्ट हुए। से हमने एरिया सेलेक्ट किए हैं जहाँ पे गरीब आवाम ज़्यादा है ताकि उन्हीं की हम मदद कर सकें और वहाँ पे ये कोविड की किट्स ये रिलीफ किट्स हम पहुँचा सकें और उनका फ़ायदा हो सके। कोविड-19 किट्स तकसीम करने की तकरीब में AC हेडक्वार्टर आसिम सलीम, एरिया मैनेजर कोलगेट मुस्तनसर मलक, एरिया मैनेजर कमर हैदर, एरिया मैनेजर हसन जमशेद, एरिया मैनेजर आमिर रशीद और आसिफ नवीद समेत दीगर भी मौजूद थे। कैमरामैन जुनेद रमजान के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। कायदे इस पे इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ की जानिब से ट्वीट किया गया है। कहते हैं ख्वाजा बरादरान को नैब ने एहतसाब नहीं बल्कि इंतकामी निशाना बनाया था। ख्वाजा बरादरान की इस्तेकामत और अज़्म काबिल तारीफ है। बिल्कुल, कायदे इस पे इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ की जानिब से ट्वीट किया गया है और इन ख्यालात का इज़हार किया गया है कि ख्वाजा बरादरान को नैब ने एहतसाब नहीं बल्कि इंतकामी निशाना बनाया था। ख्वाजा बरादरान की इस्तेकामत और अज़्म काबिल तारीफ है। इस हवाले से ट्वीट में उन्होंने मजीद कहा है कि ख्वाजा बरादरान को नैब ने एहतसाब नहीं बल्कि इंतकामी निशाना बनाया है। उनका अज़्म और उनकी इस्तेकामत काबिल तारीफ है। मियां शहबाज शरीफ की जानिब से ट्वीट किया गया है। उन्होंने कहा है कि ख्वाजा बरादरान को नैब ने एहतसाब नहीं बल्कि इंतकामी निशाना बनाया है। बिल्कुल, कायदे इस पे इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ की जानिब से ये ट्वीट किया गया और कहते हैं कि नैब ने एहतसाब नहीं ख्वाजा बरादरान को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया है। और अपोजिशन का हुकूमत के खिलाफ विकेट, हुकूमत ने भी अपोजिशन से निबड़ने के लिए सर जोड़ लिए हैं। गवर्नर हाउस में पंजाब के 2 बड़ों की मुलाकात, तो अपोजिशन के हुकूमत मुखालिफ अज़ाइम को कामयाब ना होने देने का अज़्म किया गया है। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन की हिकमत अमली का जवाब देने के लिए पंजाब के बड़ों ने भी सर जोड़ लिए हैं। गवर्नर हाउस में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से मुलाकात की है। मुलाकात में सियासी और हुकूमती समेत दीगर अमूर पर मुशावरत की गई है। मुलाकात में गवर्नर और वज़ीर आला के दरमियान इत्तेफाक किया गया है कि अपोजिशन एहतजाज और इंतशार की सियासत की बजाय आम इंतखाबात का इंतजार करे। मुलाकात में इस बात का अज़्म किया गया है कि अवामी खिदमत के सफ़र में रुकावट डालने वाले अनासर का मिलकर मुकाबला किया जाएगा।
मुस्लिम लीग नून लेबर विंग पंजाब के सदर सैयद मुश्ताक शाह की ज़ेर सदारत तंजीम साजी के हवाले से इजलास मुनक़िद हुआ। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है कि मुखलिस कारकुनान को पार्टी ओहदे दिए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून लेबर विंग पंजाब के सदर सैयद मुश्ताक शाह की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून लाहौर नसीराबाद में होने वाले इजलास में लेबर विंग की तंजीम साजी के हवाले से मुशावरत हुई। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि मुस्लिम लीग नून अपनी रिवायात को निभाते हुए लेबर विंग में भी मुश्किल वक्त में पार्टी का साथ देने वालों को ओहदे देगी। इजलास में MPA तौफीक भट्ट, चौधरी तनवीर, निसार गुज्जर, अब्दुल बासित राठौर, चौधरी आफ्ताब जराल, सैयद हामिद शाह, शाहिद महमूद समेत दीगर भी मौजूद थे। और महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से सर्विसेज हॉस्पिटल में तैनात की गई नई नर्सिंग चीफ ने चार्ज संभालने से माजरत कर ली है। नर्सिस का एहतजाज 15 में रोज भी जारी है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट फजीलत लाल को हटाने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया गया है। सर्विसेज हॉस्पिटल में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट फजीलत लाल के पुलिस के हमरा नर्सिंग हॉस्टल पर रात के वक्त धावा बोलने के खिलाफ नर्सिस 15 रोज से सरापा एहतजाज है। नर्सिस का मुतालबा है कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को फौरी हटाया जाए। इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के ग्रेड 21 ता 22 के 3 अफसरान ने अहम तरीन असामियों पर चार्ज संभाल लिया है। ग्रेड 22 के अफसर मोहम्मद अली अंधर ने FBR को हेडक्वार्टर में मेंबर HRM का चार्ज संभाला है। 3 रोज कबल FBR में अहम तरीन असामियों पर तकर्रुर तबादले किए गए। ग्रेड 22 के अफसर मोहम्मद अली ने FBR हेडक्वार्टर में मेंबर HRM का चार्ज संभाला। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना।